भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में नेता विपक्ष का पद कोई साधारण कुर्सी नहीं है। इसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, यानी वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की नीतियों को चुनौती दे सके और देश को एक बेहतर विकल्प दे सके। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी इस गरिमापूर्ण पद की योग्यता पूरी करते हैं? क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नागरिकता पर ही सवाल हो, जिसकी निष्ठा भारत के स्टेट के खिलाफ हो, उसे संसद की सीढ़ियां चढ़ने का अधिकार है? उनके बयानों में इमेच्योरिटी तो दिखती ही है, लेकिन हम यहां टेक्निकल टर्म की बात कर रहे हैं और सवाल वही कि क्या राहुल गांधी देश की संसद के सदस्य बनने योग्य हैं भी या नहीं। वीडियो में इससे जुड़े जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी इस वक्त दो अलग अलग कानूनी मामलों को लेकर चर्चा में हैं। दोनों ही मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। एक मामला है दोहरी नागरिकता का और दूसरा मामला जुड़ा है कानून, राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे बड़े सवालों से। दोहरी नागरिकता के मामले की शुरुआत विघ्नेश शिशिर की याचिका से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटेन की नागरिकता भी है। भारत का संविधान अनुच्छेद 9 साफ कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी पल समाप्त हो जाती है। शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट भी हो सकते हैं। ये इंडियन पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का सीधा उल्लंघन है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार या तो खुद जांच करे या सेंट्रल एजेंसी को रेफर करके जांच कराए। अगर राहुल गांधी इस मामले में दोषी साबित होते हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला हो जाएगा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। वो देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय बैठकों में शामिल होते हैं। आए दिन हम कांग्रेस नेता के ऐसे बयान भी देखते हैं जिसे लोग देश में आग भड़काने की भाषा बताते हैं। राहुल गांधी पर दूसरा मामला भी ऐसे ही एक बयान से जुड़ा है। 15 जनवरी 2025 को उन्होंने जो कहा उसने सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन पर राहुल गांधी ने खुलेआम ऐलान किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी या आरएसएस से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के ये शब्द खतरनाक हैं। एक सांसद जो संविधान की शपथ लेकर सदन में बैठता है, वो देश की संस्थाओं को अपना दुश्मन बता रहा है। अगर विपक्ष का नेता ही देश की संस्थाओं के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दे तो इसे राजनीति नहीं, अराजकता कहते हैं। क्या राहुल गांधी देश में आग भड़काना चाहते हैं? क्या वो देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं? सिमरन गुप्ता की याचिका ने इसी खतरनाक मानसिकता को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखा है। आज राहुल गांधी 2 मोर्चों पर घिरे हैं। अगर दोहरी नागरिकता का आरोप साबित होता है तो उनकी सांसदी तो जाएगी ही, साथ ही उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले भी अपनी सदस्यता खो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला मानहानि का नहीं है। इस बार मामला देश के प्रति निष्ठा और संवैधानिक पात्रता का है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ही नहीं है तो वो संसद सदस्य बनने के योग्य कैसे हो सकता है? कैसे गंभीर आरोपों के बाद राहुल गांधी को खुद नैतिकता के आधार पर नेता विपक्ष का पद छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।